बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और अब कुछ बात कर लेते हैं बाहिम्मत लड़की की। हमारे माशरे में क्योंकि लड़कियों को कमज़ोर तस्वुर किया जाता है, हालांकि ख़वातीन अगर हिम्मत करें तो दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो कि उनके लिए मुश्किल हो। क्योंकि एक ऐसी ही मिसाल भी कराची में हमें देखने को मिली है, जहाँ पर रहायशी फार्मासिस्ट जो है डॉक्टर सना एहसान कभी भी और कहीं पर भी वो जाके लोगों को की खिदमत करती हैं, उनकी मदद पहुंच जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जो 5 साल से फार्मेसी के शोबे से वो वाबस्ता हैं, उनके पास फार्मेसी खोलने के लिए सरमाया नहीं था, तो उन्होंने ऐसा एक काम किया, एक ऐसी इनोवेशन लेके आएंगे जिसको अब सब सराहने पर मजबूर हो गए हैं। बाइक पर चलती फिरती फार्मेसी उन्होंने खोल ली और कराची के इलाके गुलसिताने जौहर की रिहायशी सना को नौकरी नहीं मिली थी, तो उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, जमा पूंजी से घर पर मौजूद बाइक चलाना सीखी, एक बोर्ड प्रिंट करवाया और कराची की सड़कों पर चल निकली। बिल्कुल ऐसी है। और कराची की सड़कों पर जब वो चलती फिरती फार्मेसी लोगों को नज़र आती है, सना चाहती है कि लोगों को मेडिकल आलात तक रसाई हासिल करने में मदद करे और उनको इस्तेमाल का सही तरीका बताएं, क्योंकि लोगों को तरीके नहीं पता होते उनको इस्तेमाल करने के, तो उनको सही तरीके से आगाह करेंगी। इसीलिए जब भी कोई बोर्ड से पढ़कर उनके नंबर्स पर रब्ता करता है तो वो ना सिर्फ उनके लिए दवाइयाँ और आलात खरीदती हैं बल्कि उसकी मुफ्त डिलीवरी भी करती हैं। हमजा बहुत अच्छा काम कर रही है, मुफ्त भी मशवरा भी दे रही होती हैं साथ। डॉक्टर सना के मुताबिक अस्पतालों की जो फार्मेसी है वहाँ एक टेक्नीशियन को जो है वो फार्मासिस्ट पर बर्तरी दी जा रही होती है, जो कि देख लें कि कितनी बड़ी गलती है, कोताही है और ज़्यादती है। आवाम जब अस्पतालों में या मेडिकल स्टोर्स पर मुख्तलिफ दवाइयाँ या आलात लेने के लिए जाते हैं तो उनकी सही रहनुमाई नहीं की जा रही होती है। अब हम बात करेंगे इस बाहिम्मत लड़की से। हमारे साथ फार्मासिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर सना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो हमें ये बताएं कि ये ख्याल आया कैसे कि भाई नौकरी नहीं मिल रही है, तो ये एक तरीका कार अपनाया जा सकता है, किसी ने आइडिया दिया या ख़ुद से आइडिया आ गया था? वालेकुम सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल पाकिस्तान। मैं जब डिफरेंट फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर के अंदर जाती थी कुछ परचेज़ करने, तो मैं वहाँ देखती थी कि ऐसे लोग वहाँ मौजूद हैं जिन्होंने ना तो फार्मेसी की तालीम हासिल की और ना उनके पास कोई डिग्री है। तो आप खुद सोचिए कि ऐसे अफराद पेशेंट्स की क्या काउंसलिंग करेंगे। मेरे पास एक लिमिटेड कैपिटल था, मेरे पास इतना ज़्यादा सरमाया नहीं था कि मैं अपने खुद की फार्मेसी खोल सकूं, क्योंकि मैं एक बहुत वेल्दी बैकग्राउंड से नहीं थी। तो मेरे पास जितना भी कैपिटल था मैंने सोचा कि मैं उससे अपने खुद की एक मोबाइल फार्मेसी स्टार्ट करूँ। फिर बाइक राइडिंग का तो मुझे बहुत पहले से शौक़ था, तो मैंने अपने शौक़ और प्रोफेशन को एक साथ मिलाने का फ़ैसला किया। मैंने एक बोर्ड प्रिंट करवाया और फ़िलहाल मैंने सर्जिकल इक्विपमेंट से स्टार्ट लिया है, जिसके अंदर ग्लूकोमीटर्स हैं, बीपी अपरेटस हैं, थर्मोमीटर्स हैं, सिरिंजेस हैं, फेस मास्क है और फर्स्ट एड बॉक्स है। मैंने लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की, लोगों के माइंड सेट को चेंज करने में बहुत मेहनत की कि फार्मासिस्ट क्या होता है और आपको फार्मासिस्ट से इंटरेक्ट क्यों करना चाहिए और ये आपके लिए क्यों ज़रूरी है। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग एंड फाइटिंग फॉर इट। अच्छा डॉक्टर सना, जिस तरह से हम देखते हैं कि आप बाइक पे निकलती हैं और आप लोगों की मदद भी कर रही हैं, पर इस तरह से बाइक पे जैसे हम देखते हैं कि बहुत कम लड़कियां निकलती हैं ना, तो इस तरह के हालात में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और कितनी सपोर्ट की जाती है आपके घर वालों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से इस काम के लिए आपको? जब मैंने बाइक राइडिंग स्टार्ट की थी तो मैं हमेशा ये नोटिस करती थी कि हमारी सोसाइटी के अंदर लड़कियां बाइक राइडिंग नहीं करती हैं। बिल्कुल। मेरे जहन में हमेशा ये ख्याल आता था कि आखिर इसकी वजह क्या है। जब मैंने खुद बहुत मेहनत से प्रैक्टिस की और कराची की सड़कों पर आई, तब मुझे समझ में आया इसकी वजह क्या है। कि हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी तादाद में एक ऐसे मर्द शामिल हैं जिनके अंदर विमेन सप्रेसिव मेंटालिटी है। वो औरतों को अपने सामने बहुत कमतर समझते हैं, बहुत गिराते हैं और कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि औरतें रोड पर उनके सामने बाइक चलाएं। मुझे स्टार्ट से लेकर आज तक बार बार रोड पर टक्कर मारकर गिराने की कोशिश की जाती है, फिर मुड़कर देखते हैं कि लड़की गिरी है नहीं गिरी। मुझे मजबूर किया जाता है कि आप ओवर स्पीडिंग करें और सिग्नल तोड़ें और रॉन्ग साइड से आप लेकर आएँ। मेरी फैमिली में शुरू में ये खौफ और हिरास था कि कहीं कोई मुझे गिरा ना दे और कहीं कोई मेरी हड्डी ना टूट जाए, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये बात गलत साबित हुई। मैंने डट कर मुकाबला किया। मैं इन मर्दों से डरती नहीं हूँ, ना मैं हार मानूंगी और ना मैं बैक ऑफ करूंगी। मैं बाइक राइडिंग इंशाल्लाह जारी रखूंगी। लेकिन अगर कोई मर्द फोन करे कि जी के डॉक्टर सना मुझे फलां चीज़ चाहिए, वो तो आप देने के लिए चली जाती है ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे लोगों के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलें, ये बताएं कि आप बड़ी बाहिम्मत हैं और आप मुकाबला कर रही हैं तमाम मोड्स का। ये अगर बाकी आपकी कुछ फ्रेंड्स, क्या उनको आपने मोटिवेट किया कि हम इस तरह से भी काम कर सकते हैं? आपके साथ कोई और भी शामिल हुआ कि हाँ हम भी तो फार्मासिस्ट हैं, हम भी तो सना के साथ यही काम कर सकते हैं, कि एक पूरी टीम तश्कील दे दी जाए? अभी देखिए मेरा एक फ्रेश स्टार्ट है ना, अभी लोगों के माइंडसेट को चेंज होने में थोड़ा वक्त लगेगा और मैं वो वक्त देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ।
कि लोग अच्छे से इस चीज़ को एब्जॉर्ब करें अपने माइंड के अंदर, अपने माइंड को चेंज करें। अगर उन्हें वक्त चाहिए तो ज़रूर वक्त ले लें, वक्त के साथ साथ में चेंज होता हुआ देखिए। मोबाइल फार्मेसी का फ्यूचर मेरी ज़िंदगी की बात भी अल्लाह करे इंतहाई ब्राइट हो। अच्छा डॉक्टर सना, जिस तरह से आप तो हम देख रहे हैं कि बड़ी बाहिम्मत हैं, बड़ी बहादुर है, तो दूसरी जो ख़वातीन इस वक्त हमारी सुबह सवेरे पाकिस्तान देख रही हैं, उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्या वो बाइक के थ्रू और भी कोई कारोबार भी कर सकती हैं, बाइक चलाएं और इस तरह से कोई अपना कारोबार करें? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ख़वातीन को ये मैसेज दूंगी कि आप अपने अंदर से हर तरह का खौफ निकाल दें और कोई भी काम स्टार्ट करते हुए ये मत सोचें कि लोग क्या कहेंगे, हमेशा ये सोचें कि अल्लाह ताला आपके बारे में क्या सोच रहा है, और एक बोल्ड स्टेप लीजिए। बिल्कुल, आप कोई भी कारोबार करना चाहती हैं, आप कोई भी काम करना चाहती हैं, तो आप बाइक राइडिंग स्टार्ट करें, अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं, और अगर कोई आपको डिस्करेज करे तो हिम्मत मत हारें, बल्कि और ज़्यादा हिम्मत का मुजाहरा करें और अपने एतमाद को और ज़्यादा बढ़ाएं और ये साबित करें कि आप डिस्करेज नहीं हुई हैं। ठीक है सना, हम ये देखते हैं कि अगर हम अपनी रेस्क्यू सर्विसेज को भी देखें, वहाँ पर रॉन्ग कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर हम पुलिस सर्विसेज को देखें, 15 की बात करें, तो वहाँ पर भी हमें ऐसे जाली कॉल्स मिलती हैं कि जो सिर्फ तंग करने के लिए फ़ोन कर रहे होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि गलत कॉल आ गई हो या आपको कुछ ऑर्डर दे दिया हो, आप वहाँ पर लोकेशन पर गई हो, आपको पता लगा हो कि ये रॉन्ग कॉल थी? ऑर्डर देने से पहले हमेशा मैं लोकेशन और एड्रेस कंफर्म ज़रूर करती हूँ। और जहाँ कॉल्स का ताल्लुक है, तो ऐसा नहीं होता कि कोई हर वक्त कॉल करके तंग कर ही रहा है, क्योंकि उसको पता है कि नंबर ब्लॉक हो जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सना, बहुत शुक्रिया आपका, आप सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी और आप बड़ी हिम्मत हैं और आपको लोग जो हैं वो तंग कर रहे होते हैं। और देखें, ये हमें भी रवैया बदलने की ज़रूरत है। अगर कोई मेहनत करना चाह रहा है, ख़ुद से कमाना चाह रहा है, तो आप कम से कम अगर उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको तंग तो मत कीजिए। बिल्कुल, इनकरेज नहीं कर रहे तो डिस्करेज भी ना करें। भी मत करें। तो वैसे हमजा, ये तो एक बड़ा बाहिम्मत काम कर रही हैं और बड़ी बहादुर हैं, तो हम इन्हें अप्रिशिएट करेंगे और हम दुआ करते हैं कि ये इसी तरह से अपना काम करती रहे मेहनत से और इनको कामयाबी हासिल। बिल्कुल, ऐसे ही आगे चलते हैं और अब आपके साथ एक ऐसी खबर शेयर कर रहे हैं कि हम सारों को कुछ परेशानी होती है कि अक्सर हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं होता, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि जी कि हम मैसेजिंग के लिए तो व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब हम व्हाट्सएप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और नेट मौजूद नहीं होता तो फिर हमें मुश्किल आ रही होती है। अब मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने करोड़ों सार्फिन जो हैं उनके लिए एक अच्छी खबर जो है उसको अनाउंस कर दिया है और इंटरनेट कनेक्शन के मोहताज अब आप नहीं रहेंगे और कंपनी की जानिब से अहम फीचर को मुतारिफ करवाया जा रहा है। और ये फीचर जो है ये है कि व्हाट्सएप की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि कंपनी जल्द ही एक ऐसा नया फीचर मुतारिफ कराने जा रही है जो सार्फिन को इंटरनेट कनेक्शन के बगैर ही डिवाइसेस पर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने की सहूलत फराहम करेगा। और ये फीचर जो है फ़िलहाल तैयारी के मराहिल में, लेकिन आइंदा 2 माह के दौरान एंड्रॉयड और iOS जो है टेस्टर दोनों के लिए लॉन्च कर दिया जाएगा। एक खुशाइन बात है दोनों कंपनीज की जो सार्फिन है। टेक्नोलॉजी रिपोर्ट के मुताबिक जो इसके CEO हैं मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने भी ये कहा है कि जी कि 2 महीने के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा, ये फीचर जो है सामने आ जाएगा और फिर आप इंटरनेट के बगैर व्हाट्सएप मैसेजिंग ऐप जो है उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अभी क्योंकि ये इब्तदाई मराहिल में है तो इसको मज़ीद निखारा जाएगा, मज़ीद कोशिश की जाती रहेगी कि इस ऐप को आवाम के लिए बेहतर बना दिया जाए। तो हम सब इंतज़ार कर रहे हैं यकीनी तौर पर कि जी कि व्हाट्सएप को इंटरनेट के बगैर इस्तेमाल किया जाएगा। और एक और चीज़ का भी हम इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार, इकरा का इंतज़ार तो ख़त्म हो गया क्योंकि इकरा की टीम जो है PSL का हिस्सा नहीं रही है। और अब हम जा रहे हैं ग्रुप मरहले से आगे निकल कर प्ले ऑफ की टॉप 4 टीमें पहुंच चुकी हैं, फाइनल हो चुके हैं। ना आज कराची किंग्स का मैच है, मिलकर दुआ है कि कराची किंग्स जीत जाए। और आज क्वालिफायर में नंबर 1 इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान शाम 6 बजे मद्दे मुकाबिल हो रहे हैं और इनमें से जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा, जो हारेगा वो जो एलिमिनेटर है उसकी जीतने वाली टीम से मुकाबला कर रहा होगा, जो कि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स कराची का मुकाबला होगा। और हमजा, अगर देखा जाए तो पहला एलिमिनेटर जो है वो रात 11 बजे खेला जाएगा। फाते टीम को फाइनल का टिकट कटाने के लिए 22 जून को एक और इम्तिहान से भी गुजरना होगा। और PSL के पहले मरहले की अगर बात की जाए तो हर टीम ने 10-10 मैचेस खेले। बैटिंग में कराची किंग्स के बाबर आजम की बात की जाए तो 9 सेंचुरियों की मदद से उन्होंने 501 रन जो हैं वो बनाए और टॉप स्कोरर हो गए। और PSL के किसी भी सीजन में 500 रन बनाने वाले वो पहले बैट्समैन बने या फिर 2000 से ज़ायद रन PSL में बनाने वाले भी पहले बैट्समैन बन चुके हैं। तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे और T20 वर्ल्ड कप की भी थोड़ी सी बात कर रहे होंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की भी बात कर रहे होंगे। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं। इरफान, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज 2 मैच हैं,
पहला मैच तो चलें, कोई हारेगा भी तो शायद एक मौका और होगा, दूसरे मैच वालों के पास मौका नहीं होगा। आपको दोनों मैच जीतती हुई कौन सी टीम्स नजर आ रही हैं, वैसे प्रिडिक्ट तो करें। अच्छा, पहले मैं बाबर की बात कर लूँ। बाबर जैसे हम जानते हैं कि नंबर 1 बैट्समैन है और रैंकिंग में भी आ चुके हैं और 2 साल अप्रोक्सीमेटली साल से ज़्यादा वो T20 के अंदर भी नंबर 1 बैट्समैन रहे हैं। बट बाबर के साथ एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का गिला बनता जा रहा है और बड़ा राइटली है कि आप स्ट्राइक रेट देखें, बाबर की मौजूदगी में वो एक मैच के अंदर तो पूरे 20 ओवर खेले कराची किंग्स नहीं जीत सके। आपको याद होगा सचिन तेंदुलकर की बात करते थे 90s के एरा के अंदर या अर्ली 20s के अंदर 3 बैट्समैन थे जिनको नाम हमेशा याद रखा जाता था, लारा, तेंदुलकर और इंजमामुल हक। हमेशा तेंदुलकर को तीसरे नंबर पे रेट किया जाता था, कभी वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं देते थे। ठीक है, लारा और इंजमाम को इसलिए ऊपर फिनिशर थे, मैच जिताते थे। हमारा सबसे प्राइम बैट्समैन है, इसको चाहिए कि ये अपने अंदर ये चीज़ ख़त्म करे, अगर नहीं करेगा तो वो सेल्फिश होके बहुत जल्दी शायद कैप्टनसी से भी हटा दिया जाएगा और ये शायद T20 में भी मुझे आगे इनका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा। क्योंकि आप देखें, अगर आज आसिफ अली लेट्स सपोज 13 बॉलों पे 45 कर रहा है, दानिश 13 गेंदों पे 45 कर रहा है, तो ये लड़के टॉप स्कोरर भी हो सकते हैं अगर ये आउट नहीं होंगे। तो अगर वो भी 100, 110 या 20 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलेंगे और टीम इनकी हार रही है तो फिर तो ये सारे लड़के होंगे तो ये भी छा जाएंगे। तो ये बाबर को रियलाइज करना पड़ेगा। हम सब एडमिट करते हैं ये आप हमारी सबसे प्राइम कमोडिटी हैं, सबसे बेस्ट बैट्समैन है, हमें इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन खुदारा इस चीज़ से निकले। और इनको T20 की अगर हम बात कर रहे हैं, आगे बहुत क्रिकेट T20 की आ रही है, तो आपको इनोवेशन लानी पड़ेगी, इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इम्प्रोवाइज नहीं करते, पावर हिटिंग नहीं डेवलप करे, रिजवान ने डेवलप की, रिजवान इनसे भी कम पावर हिटर थे, ऐसे ही है। ठीक है, तो एक साल के ग्राफ देखे तो रिजवान ने बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। तो बाबर को इस टैग को ख़त्म करना पड़ेगा। ये T20 को भी ODI और टेस्ट के क्राइटेरिया के तहत खेल रहे हैं, तो ये इनको ख़त्म करेंगे तो अपना एक लार्जर दैन लाइफ वाला ये एक बैट्समैन बनेंगे। नहीं तो फिर कई इनका जैसे इंजमाम का, या हम बात करते हैं जुनैद मियांदाद की, कि ये पाकिस्तान के लिए इनका नाम रहा, तो चाहे आप तेंदुलकर की तरह जितनी मर्जी फतुहात हों, लेकिन आपका नाम कभी याद नहीं रखा जाएगा। तो ये एक इनको पहले आगे बढ़ने से पहले था कि बाबर को अपनी आई ओपनर बाबर के लिए। लेकिन मैंने कहा प्रेडिक्शन की तरफ आज, जिस तरह से हमजा ने कहा था, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आज के मैचेस के हवाले से? देखें, टीमें ओबियसली चारों बेहतर टीम आई हैं और ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल रही थी, तो इसीलिए डिज़र्व भी करती थी। पहले मैच में देखें तो कराची किंग्स, और अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो मेरा ख्याल है ज़ल्मी का पल्ला थोड़ा भारी है और मुश्किल में लग रही है। कराची किंग्स का देखा जाए, इस जब से वो UAE के अंदर आए हैं उनकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, और वो जिस तरह उन्होंने क्वालिफाई भी किया, वो शायद दानिश का जो एक ओवर में हिटिंग करके, तो वो बहुत खूबसूरत 33 PSL की हिस्ट्री का सबसे बेस्ट ओवर लगा गए वो क्वालिफाई कर गए। कम्बिनेशन बड़ा मैटर करता है हमजा, जब भी हम बात करते हैं T20 इवन क्रिकेट के अंदर, तो आपका कम्बिनेशन कैसा है। जैसे कम्बिनेशन की बात करें तो जो मुल्तान सुल्तान का कम्बिनेशन बना, देखिए ना, 2 पॉइंट्स के साथ उन्होंने टूर्नामेंट का आगाज़ किया और अभी वो एक किस्म की अनबीटेबल टीम बनते जा रहे हैं और पॉइंट्स टेबल पे दूसरे नंबर पे आ रहे हैं। तो क्या है कि पूरी टीम परफॉर्म कर रही है, जेलिन हो चुकी है, एक कम्बिनेशन डेवलप हो चुका है, यही सबसे बड़ी चीज़ है। फिर कोचिंग का बड़ा रोल आता है। एंडी फ्लावर देखें, गिरी हुई टीम थी आपके, अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर की मैं बात सोच रहा था कि वो नीचे क्यों जाती जा रही, उठ नहीं रही, सर्वाइवर रिचर्ड नहीं है उनके पास। हर सीज़न में वो बैठे होते थे, डगआउट में टीम को उठा के रखते थे, और सबसे समहाउ सारे 5 सीज़न की बात करें तो सबसे बेस्ट टीम जो थी कोयटा ग्लैडी, क्योंकि इतना बड़ा नाम जब आपके लोगों के अंदर बैठा होता है तो आपको मोटिवेट करता है। वो चीज़ हमने देखी डिक्लाइन की तरफ गई, और मेरा ख्याल है, मानना ये है कि अगर कराची जिस तरह भी लड़खड़ाते हुए क्वालिफाई कर गई तो वसीम अकरम का बड़ा रोल है। कि एक अच्छा, जिस तरह उन्होंने 2 दफ़ा इस्लामाबाद यूनाइटेड को चैंपियन बनाया, 1 दफ़ा लास्ट टाइम कराची किंग को बनवाया, तो एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा कोच जो आपका मोटिवेशनल स्पीकर भी समहाउ हो, कि जो आपको मोटिवेट करके रखे, उठा के रखे टीम को, तो बहुत मैटर करता है। मैटर तो करता है, लेकिन वैसे अगर मैं हमजा थोड़ा सा लाहौर कलंदर्स वैसे तो बाहर होगी, लेकिन उनका मसला क्या रहा, क्या गलतियां की जिसकी वजह से टॉप स्कोरर से अच्छा, मैं कल भी एक शो में बात कर रहा था कि लास्ट संडे को वो नंबर 1 थे और संडे को संडे से संडे का जर्नी उनका, ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी, हाँ जी, वो उनका ऐसे ही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनका ये, एक तो कम्बिनेशन उनका इस दफ़ा सबसे बेहतर लग रहा था, बट क्या हुआ, उनकी टीम जो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे बहुत नज़र आई। उनकी अप्रोच, जो शहीनशाह अफरीदी की अप्रोच के मिसबिहेव करना, बाकी प्लेयर बड़े वो अपने आप को जिस तरह, इस दफ़ा तो हम बड़े आराम से थ्रू कर देंगे, और शुरू में 1-2 मैच जीते भी जिस तरह आगे, तो मेरा ख्याल है वो ओवर कॉन्फिडेंस हो, उनकी मैनेजमेंट की जो
लैकनेस नजर आई। आकब जावेद का भी मुझे नजर आया कि आपकी कोचिंग ये नहीं है कि जब आप टीम हार रहे हैं तो उठाएं, कोचिंग ये भी है कि आप जब परफॉर्म कर रहे हो तो कंसिस्टेंट रखना। तो ये सारी चीजें आती है एक बड़े कोच की। जब आप एक रूटीन का काम करते हैं ना, रूटीन की कोचिंग करते हैं, तो फिर आपकी टीमें इस तरह गिरती हैं। इस्लामाबाद का क्या हुआ, जो कहीं नहीं चलते वो इस्लामाबाद के लिए चल जाते हैं, आसिफ अली चल जाते हैं, इफ्तिखार चल जाते हैं। आसिफ जो हिटिंग कर रहे हैं उतनी स्मूथ हिटिंग हम देख ही नहीं रहे पीएसएल में। इस पे आने से पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आसिफ अली, इफ्तिखार, ये दानिश की बात करें, खुशदिल शाह, ये सारे परफॉर्म करके टीम में आते हैं। जब पाकिस्तानी टीम में आते हैं तो परफॉर्म नहीं करते, तो इनकी वर्दियां बदल देते हैं। नहीं, इनका सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए कि जो पाकिस्तानी टीम के कोचेज हैं वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसा क्या प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि ये सारे लड़के उधर परफॉर्म नहीं करते, जब वापस आते हैं तो फिर परफॉर्म करते हैं। ठीक बात है, तो बड़ा पॉइंट तो सबसे पहले ये है कि उनके कोचेज को तो पहले आप बुलाएं कि भाई आप इधर आके लड़कों को ग्रूम करने के बजाय उनका बेड़ा गर्क कर रहे हो। हैदर अली की आपके पास एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी कमोडिटी का बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने। तो ये तो सबसे पहले तो इनको आंसरेबल करना चाहिए कि भाई आप करते क्या हो इनके साथ काम, पहले हमें वो काम बता दो। मैं आपको बताता हूँ क्या, जब मिसबा साहब कप्तान थे तो शोएब मकसूद को हम 6-7वें नंबर पर खिलाते थे। अब वो मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान नहीं है तो हम उसको 1 डाउन खिला रहे हैं और वो परफॉर्म करके दे रहा है। इम्प्रोवाइजेशन की आप बात कर रहे थे, जो इम्प्रोवाइज शोएब मकसूद ने किया वो किसी प्लेयर ने आपको याद होगा, हम 4-5 मंथ से, मेरा ख्याल ज्यादा टाइम हो गया शो कर रहे, तो मैं आपको एक ही बात करता था कि उसकी जगह बनती है टीम में, क्योंकि आपके पास पूरे सर्किट के अंदर कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इतनी बड़ी पावर हिटिंग कर सके। बेशक, ठीक है, 2 नाम आते हैं, एक आसिफ अली और एक शोएब मकसूद। आसिफ अली अगर लेट्स सपोज आपका परफॉर्म नहीं कर रहा था तो ऑटोमेटिक चॉइस जो थी शोएब मकसूद थी। इतनी बड़ी ज्यादती की आपने कि आजम खान और इन दोनों को बुलाया। आजम खान ठीक है, एक अच्छा टैलेंट है, हम उससे डिनाई नहीं करते, लेकिन आपको कम से कम मेरी नजर में उसको एक शेप अप करने के अंदर, उसको बनाने में 2 साल चाहिए। आप उठा के फौरन टीम में एक पीएसएल की बेस के ऊपर आपने जैसे हैदर को भी डाल दिया, उसको भी डाल दिया, टैलेंट आप हैंड करें। देखिए पीएसएल का ऑब्जेक्टिव क्या है, पीएसएल का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको शोकेस कर रहा है एक बड़े टैलेंट को। आपको बड़ा टैलेंट मिल गया, आप उसको रख लें, आइडेंटिफाई हो गया, आप उसको कायदम ट्रॉफी ए टीम के साथ ग्रिल्ड करें, उसको लेके चलें। जब आपको लगे कि यार ये इंटरनेशनल कमोडिटी बन चुका है, लड़का टोटल प्रिपेयर है, फिर हम इसको डालेंगे। माइकल हसी 13,000 रन बना के दुनिया क्रिकेट में सबसे बड़ा नाम बोला जाता है, वो फिर टीम में आ रहा है। आप अब्दुल्ला शफीक को 1 सेंचुरी पे टीम पे डाल रहे हो। तो ये जब तक ब्लंडर्स आप नहीं करेंगे, लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं छोड़ेंगे। और मैं लास्ट इसमें एक ये भी पॉइंट ऐड करता चलूं कि आप किसी ने कितनी बड़ी ज्यादती की कि आपके 6-7 लोग थे जो वेट कर रहे थे पीएसएल का कि हम परफॉर्म करेंगे, सिलेक्शन में आएंगे। इन्होंने इतनी बड़ी ज्यादती की कि जान के अपने लड़कों को जिनको अकोमोडेट करना था पहले अनाउंस कर दी ताकि मार्जिन न रहे। अब शोएब की परफॉर्मेंस लेके कहाँ परफॉर्मेंस लेके कहाँ जाए, मलिक कहाँ जाए। तो ये इतनी बड़ी जाती थी कि मेरा नहीं ख्याल कि इसका आंसरेबल कौन है, किसको हम कहें। हालांकि टीम सिलेक्शन जो है वो इस टूर्नामेंट के बाद होती तो मेरा ख्याल है कि हमारा मिडिल ऑर्डर तब तक बेहतर हो जाता है। आपने 21 लोगों के वीजास लगाए थे, आप 5-6 लोगों के वीजास और लगवाते, यही लोग थे ना जिनको आपको लगता था शायद स्क्वाड में ऐड हो सकते हैं। 6-7 लोगों के वीजा वो लगवा के रख लेते और उनको बताते, मैसेज देते कि आप अगर परफॉर्म करेंगे तो यू हैव द चांस टू कम इन। आप कल अनाउंस करते, संडे को आपका मरला खत्म होता, सब कुछ पता लग गया था तो आप अनाउंस करते टीम को। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी कि ये हमारे पास कुछ नाम आ गए और जिस तरह से मिसबा कल बात भी कर रहे थे कि हम फाइनल जो है वो एक तरतीब दे देंगे T20 वर्ल्ड कप में जाने से पहले, हमें इधर से कुछ नाम मिल रहे हैं। हम बात करते हैं धानी की। धानी ने जो टेम्परामेंट दिखाया, धानी ने जो बॉलिंग की है, उससे नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन लोग मौजूद हैं। दूसरी तरफ हम हारिस रऊफ को बहुत ज़्यादा चांस दे रहे हैं, हमें हारिस रऊफ के पास पेस नज़र आ रही है, लेकिन वो मेंटल जो है एबिलिटी नज़र नहीं आ रही है कि पेस तो है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो हमें ये भी देखना होगा कि जी कि हमें क्या साथ दूसरे लड़के भी तैयार करने हैं या उन्हीं को ही बार बार मौका देते रहें। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। कई लोग कहते थे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, तो ये धानी उसकी प्राइम एग्जांपल है कि कहाँ से लड़का एक लड़काना से आया और वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो टैलेंट आपके पास है। अब ये देखें कि अब अगर एक बच्चा जिसने भी प्रॉपर कोचिंग नहीं किसी जगह से ली, उसको पता है शॉर्ट लेंथ कैसे करनी है और किस लेंथ पे और कब हिट करनी है बॉल, तो फिर जितने कोचेस के साथ काम कर रहे हैं उनकी कहाँ गई। और हारिस रऊफ की बात की, 24 रन उसने खा लिए, खाए भी किससे, सोहेल तनवीर से। कोई ऐसा बैट्समैन मारता तो हमें भी समझ आती है कि यार बाकी इसको हिटिंग हो गई है। और मुझे लग रहा है कि हारिस रऊफ और शाहिद हुसैन 2-2.5 साल से चांस मिल रहे हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहे और इनकी जगह पे 2 पीछे बॉलर आ गया, एक धानी आ गया, दूसरा मोहम्मद वसीम। ठीक है, ये 2 लड़के प्रॉपर आपके तैयार है। इनको अब क्या करना है, आपने थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। अगर आपको ये लगता है, क्योंकि ये आपकी इंग्लैंड की सीरीज के बाद तो मेरा ख्याल था अभी आपको फाइनल इन्हीं को करना चाहिए था, जो लड़के आपके कैरियर है इनको आप लेके चलते।
इंग्लैंड के खिलाफ, फिर वेस्ट इंडीज़ और फिर वर्ल्ड कप में, तो ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी आ जाता। अब नए बच्चे का प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऐड करेंगे टीम के अंदर, खुदा न खास्ता बड़े स्टेज पे जाके वर्ल्ड कप के अंदर अगर थोड़ी सी भी हिटिंग हुई तो ये पैनिक कर जाएंगे, उधर आपको प्रेशर चाहिए। और आपको देखा होगा कराची किंग्स मेरा ये है कि अगर क्वालिफाई किया तो मोहम्मद आमिर की वजह से किया है, जिस तरह कि उसने दोनों मैच के अंदर, लाहौर के अंदर और लास्ट मैच के अंदर जो सेकंड लास्ट ओवर किया उन्होंने, सबसे मुश्किल ओवर कहा जाता है उसको, उसमें उन्होंने बड़े कम रन दिए और टीम को जिताया। तो इसी तरह का आपको सीनियर प्लेयर चाहिए जो आपको टीम को। आमिर की वापसी आप देख रहे हैं वैसे काफ़ी हद तक चीज़ें फाइनल हो गई हैं। कुछ बात भी की है वैसे? नहीं, मिसबा ने तो नहीं की, वसीम खान ने की है। नहीं, मिसबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पता नहीं आमिर का मसला क्यों बन गया, अब वो वापस आ रहे हैं। मैं वो बताने लगा था कि वसीम खान ने सॉफ्टवेयर चेंज किया ना, मिसबा का भी। पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं, जब आपका बॉस ऊपर से सॉफ्टवेयर अपडेट करता है तो फिर आप नीचे से फिर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, इससे पहले की स्टेटमेंट उठा के देख ले, परफॉर्म नहीं किया, हम कैसे रखे, और काफ़ी हार्श थी, और अब फौरन से स्टेटमेंट सॉफ्टवेयर का मसला है, सॉफ्टवेयर का मसला अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो आपको स्टेटमेंट। अच्छा, वैसे पीएसएल के फाइनल में कौन सी दो टीम्स को देखते हैं आप? देखिए सर, परफॉर्मेंस कंसर्न तो मुझे तो इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान नज़र आ रही हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस की है, बट इन क्रिकेट यू नेवर नो कि कौन परफॉर्म करे। और एक चीज़ मुझे जो ज़ल्मी की बड़ी अच्छी नज़र आई, इवन दो कि उनकी बड़ी और परफॉर्मेंस कभी अच्छी कभी बुरी, लेकिन जिस तरह एक मैच में उन्होंने चेज़ करने की कोशिश की, वो उनके अंदर एक एनर्जी नज़र आई कि इतना बड़ा टारगेट के बाद नॉर्मली टीम अपनी हिम्मत छोड़ देती है, और उन्होंने सिर्फ 13-14 रन के मार्जिन से वो मैच हारे जब 247 को चेस कर रहे थे वो। तो ज़ल्मी में एक फाइटिंग वाली एबिलिटी बहुत अच्छी नज़र आई है, किसी भी टीम के मोराल को अप करने के लिए बड़ी ज़रूरी हमारे दोनों ओपनर्स जो हम लोग भी देख रहे थे, शर्जील और फ़खर, परफॉर्म नहीं कर सके हैं जो उनको करना चाहिए था, तो क्या ओपनिंग पेयर बाबर और रिजवान ही जा रहा है? नहीं, इवन दो परफॉर्म अगर ऐसा नहीं भी कर सके तो फिर भी आपको नहीं कंसिडर कर सकते। जैसे बाबर की मैंने बात की, स्ट्राइक रेट उसका बहुत नीचे है, आप इंटरनेशनल लेवल पे तो किसी तरह भी आप इसको नहीं लेके चल सकते। रिजवान के साथ अगर आपने चले बैलेंस भी करना है तो एक आप रिजवान के साथ इन दोनों में से एक मस्ट रखना पड़ेगा। ठीक है, आप दोनों को अगर नहीं भी कर सकते स्ट्राइक रेट बेहतर करने के लिए, क्योंकि अगर दोनों एक तरह के प्लेयर होंगे तो फिर मेरा ख्याल है पावर प्ले भी जाया और मैच भी जाया। चले, और वो लास्ट वो आप बात करें टेस्ट चैंपियनशिप की, वो तो एक पहला दिन बारिश की नज़र हो गया, लेकिन भारत की अप्रोच देखें तो वो बड़ी टिमिड और बड़ी डरी हुई है, जिस तरह विराट कोहली ने बड़ी डरी हुई इनिंग्स खेली, और वो लग रहा था कि वो ड्रॉ के लिए पहले टाइम से सोच रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर आज थोड़ी सी बैटिंग अच्छी कर गई न्यूजीलैंड तो मैच ले जाएगी। हाँ, वो चांसेस बहुत ज़्यादा न्यूजीलैंड के हैं। बहुत शुक्रिया इरफान, आप आए, सबसे पहले पाकिस्तान का हिस्सा बने। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी एक तरफ जारी है, दूसरी तरफ पीएसएल के आज मैचेस होंगे। उम्मीद करते हैं कि बेहतर टीम्स जो हैं वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर रही होंगी। और आखिर में हमने एक और अच्छी बात बताई, एक और अच्छी हमने अपने व्यूअर्स से बात शेयर करनी है, वो ये है कि अमरीकी कोहपेमा कॉलिन ओब्रेडी ने माउंट एवरेस्ट पर पहुंचकर पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए पाकिस्तानी कोहपेमा और साथी मुहिम जो अली सतपारा को खराज अकीदत पेश किया। इस्लामाबाद में कायम अमरीकी सफारत खाने की ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर की जानिब से भी अमरीकी कोहपेमा की माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लगी एक तस्वीर भी शेयर की गई है। हाँ जी, और शेयर की गई जो तस्वीर है उसमें उनके हाथ में पाकिस्तानी झंडा जो है वो देखा जा सकता है। वो झंडा लहराकर अली सतपारा को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, ये भी देखा जा सकता है। और कॉलिन के दूसरे हाथ में मुख्तलिफ ममालिक के झंडे भी देखे जा सकते हैं, जो कि उनके साथ जॉन स्नोरी मौजूद थे, पैब्लो मौजूद थे, उनको भी खराज तहसीन पेश किया गया। और ट्वीट में ये कहा गया है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के बाद कोहपेमा ने अपने उन दोस्तों के लिए झंडे लहराए जो कि K2 पर चढ़ने के दौरान जांबर नहीं हो सके थे। ये एक खुशाइंद और एक आप ये कह लें कि एप्रिसिएशन थी अपने फ्रेंड्स के लिए कि अगर वो नहीं पहुंच सके, वो जो है इस दौरान जो है मुहिम के दौरान जो है वो नहीं मतलब अपनी जान की बाजी हार गए हैं, तो फिर उनके लिए वहाँ जाकर वो पहुंची हैं, झंडा भी लगाया और खराज तहसीन भी पेश किया, और हम भी इनको खराज तहसीन पेश करते हैं। और ये देखें ना कि ये हम जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं कि दूसरों के लिए भी कुछ करें, तो ये छोटे छोटे आपके एक्शंस होते हैं जो पूरी दुनिया में सराहे जाते हैं, जिससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं। जिस तरह से कॉलिन ने अब किया है। तो मोहम्मद अली सतपारा हम सबकी यादों में हैं, और हम उन्हीं की यादों के साथ जो है आपसे इजाज़त लेंगे। आपने बहुत ख्याल रखना है, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए सबसे बड़े पाकिस्तान।